आगे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज से इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब में दरअसल सीएम उमर अब्दुल्ला मौजूद रहेंगे और गार्डन का इनॉग्रेशन करेंगे। इसी के बाद ये गार्डन आम पब्लिक के लिए खुलेगा। इस गार्डन की अगर खासियत की हम बात करें तो इस दफा गार्डन में करीबन 1.5 मिलियन पौधे लगाए जा चुके हैं। गार्डन में इस बार कुछ और अहम बदलाव भी किए गए हैं, जिनमें 2 नई किस्में बढ़ाने से ट्यूलिप की कुल किस्मों की तादाद बढ़ाकर 74 हो गई है। साथ ही ग्रीन पैच को भी बढ़ाया गया है ताकि गार्डन का नज़ारा और भी खूबसूरत हो सके। वहीं इस साल सैलानियों की सहूलत के लिए ट्यूलिप गार्डन की ऑनलाइन बुकिंग सर्विस भी शुरू की गई है। इसके अलावा ट्यूलिप गार्डन तक सफर के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का भी इंतजाम है। इस साल रिकॉर्ड तादाद में सयाहों के ट्यूलिप गार्डन आने की उम्मीद की जा रही है। पिछले साल के रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो पिछले साल गार्डन के ने लगभग करीबन 4.5 लाख से ज्यादा सयाहों को यहाँ ट्रैक किया था और इस साल इससे भी ज्यादा सयाहों के आने की यहाँ उम्मीद है। तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है वो आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए खुलने जा रहा है और इस गार्डन की खासियत ये है कि इसमें कई किस्म के ट्यूलिप्स लगाए गए हैं। ट्यूलिप्स की कई किस्म लगाई गई हैं। साथ ही सैलानियों की यानी टूरिस्ट की सहूलत के लिए ट्यूलिप गार्डन की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू की गई है। इसके अलावा गार्डन तक सफ़र करने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है ताकि इस गार्डन तक आने वाले लोगों को कोई दिक्कतें सामना ना करना पड़े, लोग आराम से इस गार्डन का रुख कर सकें। इनॉग्रेशन के बाद हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि टूरिस्ट जोक दर जोक यहाँ आए और इस बाग का और इस ट्यूलिप शो का लुत्फ उठाएं। देखिए जी, पिछले साल जो था रमज़ान के बावजूद टूरिस्ट 4.5 लाख के करीब यहाँ आए थे, 4,50,000 से ऊपर। इस दफ़ा रमज़ान काफ़ी 10 दिन का गैप हो गया है कि 10 दिन कम हो गए हैं, तो 2-4 दिन ही होगा। तो मुझे लगता है कि 5.5 लाख के करीब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टूरिस्ट का फ्लो बढ़ जाए। और दूसरा उसके बढ़ने की और भी वजह है कि लास्ट ईयर जो है टिकट ऑफलाइन थी, इस दफ़ा हमने ऑनलाइन टिकट किया हुआ है और QR कोड के ज़रिए भी किया हुआ और फैसिलिटेशन सेंटर्स भी रखे हैं। टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर में रखा है, एयरपोर्ट में टैक्सी स्टैंड है और बाकी होटेलियर्स के वहाँ पर भी हमने वो ये फैसिलिटी रखी हुई है ताकि टूरिस्ट को ज़्यादा वेट ना करना पड़े टिकट लेने की। तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुल रहा है आम जनता के लिए, आम आवाम के लिए, ताकि इस गार्डन में आके लोग जम्मू कश्मीर में ख़ासतौर पर एक नया खूबसूरत नज़ारा देख सकें और इस नज़ारे को अपनी आंखों में कैद करके जा सकें। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे नुमाइंदा श्रीनगर से मीर उमर हमारे साथ जुड़े हैं। मीर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस ट्यूलिप गार्डन का इफ्तिताह यानी इनॉग्रेशन कब तक करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला, और आगे इस गार्डन में क्या कुछ नए सुधार किए गए हैं ताकि आने वाले सैलानियों को ये गार्डन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके? जी बिल्कुल, कुछ लम्हा पहले जो है इस बाग की इफ्तिताह की गई है और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अभी इसी बाग में हैं और वो दूसरे पोर्शन से अभी इसी बाग का दौरा कर रहे हैं जी। क्योंकि हम निचले वाले एरिया में हैं, वो अभी अपर वाला जो एरिया है इस गार्डन का, और मैं कुछ तस्वीरें आपके साथ अभी भी शेयर करूंगा। अभी वो इस बाग का जो है पूरा मुआयना कर रहे हैं और उनके साथ उनके जो MLA हैं तनवीर सादिक, वो भी उनके हमरा है। इनफैक्ट अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अभी डिविजनल कमिश्नर और DC श्रीनगर भी इसी बाग में मौजूद हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक वास्ट एरिया है, बहुत बड़ा बाग है, इसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जो है अभी इस बाग का जो है मुआयना किया जा रहा है। इनफैक्ट अगर हम पूरे इस बाग की बात करें तो अभी कोई भी ऐसा कोना जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा है कि जहाँ पे टूरिस्ट ना हो। तो जगह जगह जहाँ पे भी यहाँ नजर पड़ रही है वहां पे हमें टूरिस्ट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हालांकि आज का एक शुरुआती दिन है, अभी ये तकरीबन 30 दिन से ज्यादा दिनों तक ये बाग हमें इसी तरह से खिलखिलाता हुआ नजर आएगा और उम्मीद यही की जा रही है कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स इस बाग ने यहाँ पे विजिटर्स की मूवमेंट के हवाले से बनाए हैं वो रिकॉर्ड्स इस बरस जरूर टूटेंगे, क्योंकि इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार ग्रेजुअली इस बाग में जो वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स हैं, खासतौर पर जो टूलिप्स है उसमें इंक्रीज किया जाता है और आज इस बरस भी
2-4 जो अक़साम जो है उनका इंक्रीज यहाँ पे किया गया है, यानी कि आज और जो अक़साम के फ्लावर्स जो है टूलिप्स के वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह से खासतौर पर आपने इंतजामात का जिक्र किया, इस बाग तक पहुंचने के लिए जितने भी रोडवेज बनते हैं या जो लेन्स बनाई गई हैं उनको कंसर्न डिपार्टमेंट्स के थ्रू बिल्कुल क्लियर आउट रखा गया है, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन की या जो पेडेस्ट्रियन जो मूवमेंट है, पब्लिक की जो मूवमेंट है, विजिटर जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो। हालांकि इसके लिए, इस बाग के लिए एक डेजिग्नेटेड जो पार्किंग स्लॉट जो है वो बनाया गया है, जहाँ पे सभी गाड़ियों को अभी पार्क किया जा रहा है। तो पार्किंग के हवाले से भी इंतजाम काफी बेहतर बनाए गए हैं। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज की भी बात करें, कई सारे ऐसे जो है यूनिट्स बनाए गए हैं जहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, चाहे हम वॉशरूम्स की बात करें या बाथरूम्स की बात करें या पानी की अवेलेबिलिटी की बात करें, तो हर तरह का जो अरेंजमेंट है खासतौर पर एक बड़ी तादाद को। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर क्या इंतजाम किए गए हैं मीर? अगर इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी है तो जरूर शेयर कीजिए। देखिए, सुरक्षा की बात अगर कश्मीर की बात करें, जितनी भी हमने आप तक बाइट्स पहुंचाई हैं उन सभी में आपको विजिटर्स की तरफ से यही रिएक्शन देखने को मिला होगा कि यहाँ पे बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर है। उस तरह का कोई भी तनाव का जो एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। जगह जगह पे जो है टूरिस्ट बिल्कुल आराम से यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स की अगर हम बात करें, डेफिनेटली इस बाग के जितने भी एंट्री पॉइंट्स है वहां पे हमें जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती देखने को मिल रही है। हालांकि जब इस गार्डन के ओपनिंग के हवाले से खबर बनी थी तब से ही इस पूरे गार्डन के गिरदनवा में जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती देखने को मिली थी। और एज ऑफ नाउ अगर हम करंट टाइम पे भी बात करें, यहाँ पे कुछ देर पहले ही हमने यहाँ पे भी देखा कि जो एसपी ईस्ट है वो यहाँ पे मौजूद है, उनका पूरा यहाँ पे अमला मौजूद है। इनफैक्ट जो कंसर्न पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ साहिबान हैं वो भी जो है ना सिर्फ बाहर इस ग्राउंड के, इस गार्डन के राउंड अप्स कर रहे हैं, बल्कि इंटरनल लेवल पे भी उनकी जो मॉनिटरिंग जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल लेवल पे सिक्योरिटी प्रिज्म को बेहतर रखने के लिए और प्रिकॉशनरी मेजर्स को अंडरटेक करते हुए सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स काफी बेहतर रखे गए हैं। लेकिन ओवरऑल लेवल पे जो पीसफुल एटमॉस्फेयर है, जो खुशगवार माहौल यहाँ पे हमें खासतौर पर अभी टूलिप गार्डन के अंदर देखने को मिल रहा है, उसको हर मुमकिन कोशिश की जा रही है हर एक डिपार्टमेंट की तरफ से अगर हम देखें, और इनफैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी कोशिश ये की जा रही है कि जो ये खूबसूरत माहौल यहाँ पे बना हुआ है ये बदस्तूर रहे और बरकरार रहे। जी, तो ये बहुत बेहतरीन आपने जानकारी शेयर की सुरक्षा के इंतजामात को लेकर। लेकिन एंट्री फीस को लेकर और किस तरीके की जानकारी है आपके पास? क्या समय ठीक रहेगा इस ट्यूलिप गार्डन को घूमने का, यहाँ आने का बेस्ट टाइमिंग क्या है? इसको लेकर क्या जानकारी है मीर? वेल देखिए, जो एंट्री फीसेस हैं वो काफी नॉमिनल रखे गए हैं। और अगर हम यहाँ पे एंट्री की अगर हम बात करें तो तकरीबन 5 बजे तक या 6 बजे तक यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो विजिट कर सकते हैं और अर्ली मॉर्निंग से ये शुरू होता है। और करंटली जो वेदर है काफी ज्यादा प्लेजेंट है, काफी अच्छा एक खुशगवार माहौल है। हालांकि आज दोपहर को यहाँ पे दोपहर तक तकरीबन हम कह सकते हैं 2 बजे तक श्रीनगर में मूसलाधार बारिश चल रही थी, लेकिन अभी करंटली काफी खुशगवार मौसम यहाँ पे है, धूप खिली हुई है। तो कहीं ना कहीं पे आज मौसम ने भी टूलिप गार्डन की इस ओपनिंग का बिल्कुल साथ दिया है। और जो यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं उनके चेहरों पे डेफिनेटली हमें मुस्कुराहट देखने को मिली। हालांकि उस बारिश का भी एक अलग ही लुत्फ था, एक अलग ही मजा था जब यहाँ पे टूरिस्ट थे, लेकिन अब धूप खिली हुई है तो एक अच्छा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। और जिस तरह से मैंने अभी आपसे कहा कि टाइमिंग पूरा डे टाइम जो है 6 बजे तक यहाँ पे टूरिस्ट जो है 5 बजे तक वो बिल्कुल आराम से आ सकते हैं। टिकटिंग का प्रोसेस बिल्कुल इजी रखा गया है, हालांकि ऑनलाइन टिकटिंग का प्रावधान जो है वो भी है। तो यानी कि वो हॉर्टिकल्चर से आप जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहां से भी टिकटिंग का जो है वो सारा प्रोसेस आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप फिजिकली देखें तो जहाँ पे इस गेट की एंट्री है वहाँ पे टिकट काउंटर्स को रखा गया है, जहाँ पे नॉमिनल तरीके से जो है यहाँ पे टूरिस्ट के लिए टिकटिंग रखी है। इनफैक्ट लोकल्स भी जो यहाँ पे एंट्री करेंगे उनको भी उसी तरह से जो है टिकटिंग यहाँ पे करनी होगी, उसके बाद उनको गार्डन में अलाउ किया जाएगा। जी मीर, लेकिन मीर पिछले साल के रिकॉर्ड के मुताबिक अगर हम बात करें तो गार्डन में लगभग 4.5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पहुंचे थे। अब जैसा कि आज पहला दिन है इस गार्डन के खुलने का, तो क्या अंदाजा है कि आज कितने टूरिस्ट इस गार्डन को देखने के लिए, इस गार्डन में खूबसूरत नजारों को देखने के लिए पहुंच सकते हैं?
डेफिनेटली अगर हम पिछले 2 वर्षों का आंकड़ा देखें, अगर हम 2023 की बात करें जी। तो करीबन 3,55,000 के आसपास जो है यहाँ पे टूरिस्ट आए थे। और अगर हम करंट 2024 की बात करें तो करीबन 4,65,000 जो टूरिस्ट है वो इन्हीं कुछ 30-35 दिनों में यहाँ टूलिप गार्डन आए थे। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। लेकिन आज जिस तरीके से इस गार्डन को अपग्रेड किया गया है, यहाँ पे फैसिलिटीज को अपडेट किया गया है और जो बाकी जो अरेंजमेंट्स गवर्नमेंट लेवल पे या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने किए हैं, डेफिनेटली जिस तरह से आज का ये फ्लो हमें देखने को मिल रहा है, ये एक तवारीखी फ्लो देखने को मिल रहा है। और एक्सपेक्टेड यही है कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी कई दिन है, ये जो टूलिप गार्डन है एक मखसूस टाइम तक रहता है, यानी कि 30, 32 या 35 दिनों तक रहता है, जब तक एक प्लेजेंट जो एक एटमॉस्फेयर कश्मीर का रहता है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान जहां जम्मू कश्मीर ने 4,65,000 का आंकड़ा ऑलरेडी पिछले बरस क्रॉस किया है, डेफिनेटली जिस तरह से यहाँ पे सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, उसे डेफिनेटली लगता है कि ये जो प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड यहाँ पे हमें देखने को मिला है, ये रिकॉर्ड इस बरस डेफिनेटली टूटेगा। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया अमीर। तो खुल गया, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और खुल गया है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। अगर आप भी श्रीनगर में हैं तो ज़रूर जाइए इस ट्यूलिप गार्डन में और खूबसूरत नज़ारों को, खूबसूरत ट्यूलिप्स को अपनी आंखों में कैद कीजिए।